मेरा नाम अंजलि है और मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे माता पिता हमेशा से मेरी शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर रहे हैं। वे हमेशा चाहते थे कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूं और जीवन में सफलता प्राप्त करूं। जब मैं 10वीं कक्षा में आई तो मेरे माता पिता को लगा कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। मुझे विज्ञान और गणित में मदद चाहिए थी और वे चाहते थे कि मुझे एक अच्छा ट्यूटर मिले जो मुझे सही मार्गदर्शन दे सके। मेरे माता पिता ने शहर में कई ट्यूटर्स के बारे में पता किया और आखिरकार उन्होंने राहुल नामक एक युवा लड़के के बारे में सुना। राहुल एक अच्छा छात्र था और उसने हाल ही में इंजीनियरिंग पूरी की थी। वह ट्यूशन पढ़ाता था और उसके छात्र उससे खुश थे। मेरे माता पिता को लगा कि वह मेरे लिए सबसे अच्छा ट्यूटर हो सकता है। मैं राहुल से पहली बार तब मिली जब मेरे माता पिता मुझे उसके घर ले गए। राहुल एक मिलनसार लड़का था और वह मुझे बहुत ही साधारण लगा। उसने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसने मुझे बताया कि वह मेरी कैसे मदद कर सकता है। मेरे माता पिता ने राहुल से मेरी ट्यूशन के बारे में बात की और उन्होंने तय किया कि मैं राहुल के पास हर शाम पढ़ने जाऊंगी। मुझे शुरुआत में राहुल के पास ट्यूशन पढ़ने जाना अच्छा लगता था। वह मुझे बहुत अच्छे से समझाता था और मुझे लगता था कि मैं विज्ञान और गणित को बेहतर ढंग से समझने लगी हूँ। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। राहुल अब मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाता था, वह मुझसे घर के छोटे छोटे काम करवाता था। वह मुझसे अपने कपड़े धुलवाता था, अपने कमरे की सफाई करवाता था और अपने लिए चाय बनाने को कहता था। मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती थी। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझे ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देगा। धीरे धीरे राहुल और भी कठोर हो गया। वह मुझसे और भी अधिक काम करवाता था और अगर मैं काम करने से मना कर देती तो वह मुझे डांटता था। वह मुझे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता था और मुझे लगता था कि वह अब मुझे पसंद नहीं करता है। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी राहुल के पास ट्यूशन पढ़ने जाती रही। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे माता पिता को पता चल जाएगा कि राहुल मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। एक शाम जब मैं राहुल के घर गई तो उसने मुझे पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। उसने मुझसे कहा कि वह बहुत थका हुआ है और मुझे उसकी मालिश करनी चाहिए। मैं डर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने राहुल से कहा कि मैं उसकी मालिश नहीं कर सकती, लेकिन उसने मुझे डांटा और कहा कि मुझे उसकी बात माननी चाहिए। मैंने डरते हुए उसकी मालिश करनी शुरू कर दी। यह उस पल था जब मैंने महसूस किया कि राहुल मुझसे बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। मुझे लगता था कि वह मुझे सिर्फ ट्यूशन के लिए नहीं बुलाता, बल्कि मुझसे अपने काम करवाने के लिए बुलाता है। मेरा दिल घृणा और डर से भर गया। मुझे पता था कि मुझे अब और चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने राहुल के घर जाना कम कर दिया। मैं अक्सर बीमार होने का बहाना बनाती थी ताकि मुझे उसके पास न जाना पड़े। लेकिन राहुल ने मुझे घर आकर पढ़ने के लिए मना लिया। उसने कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। मैं डर गई और मैं फिर से राहुल के पास जाने लगी। राहुल अब मुझसे और भी गलत व्यवहार करता था। वह मुझे गलत तरीके से छूता था और वह मुझसे ऐसी बातें करता था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं डरती थी कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं अकेली थी और मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर चुका था और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने कई बार सोचा कि क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने भीतर एक युद्ध लड़ा। मैं एक तरफ राहुल के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर था कि अगर मैं बोलूंगी तो क्या होगा। मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहती थी और मुझे डर था कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो वे टूट जाएंगे। कि दिन जब मैं राहुल के घर से लौट रही थी तो मेरी मुलाकात मेरी सहेली शालिनी से हुई। शालिनी ने देखा कि मैं बहुत उदास हूँ और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है।
मैंने उसे सारी बात बता दी। शालिनी सुनकर हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए और मुझे राहुल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शालिनी ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं और वह हमेशा मेरे साथ है। उसने कहा कि राहुल को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए और मुझे उसे यह करने देना चाहिए। शालिनी के शब्दों ने मुझ में एक नई उम्मीद जगाई। मुझे लगा कि शायद मैं अब अकेली नहीं हूं और मैं इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकती हूं। मैंने शालिनी के साथ मिलकर राहुल के खिलाफ योजना बनाई। हमने फैसला किया कि हम पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राहुल को उसकी सजा मिले। हमने सारी बातें पुलिस को बताईं और उन्होंने हमारी मदद करने का वादा किया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि राहुल को उसकी सजा मिलेगी। पुलिस ने मुझसे राहुल के खिलाफ बयान दर्ज करने को कहा। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके सब कुछ सच-सच बता दिया। राहुल के खिलाफ केस दर्ज हो गया और कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। राहुल ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बयान और पुलिस के सबूतों से यह साबित हो गया कि वह दोषी है। कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आखिरकार न्याय मिला। मैंने राहुल के खिलाफ आवाज उठाकर खुद को और अन्य लड़कियों को भी बचाने में मदद की। मुझे एहसास हुआ कि चुप रहने से कुछ नहीं होता है और हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राहुल के जेल जाने के बाद मुझे थोड़ा शांति मिली, लेकिन मेरे घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। मुझे बहुत डर लगता था और मुझे लगता था कि मैं अब कभी भी सामान्य नहीं हो पाऊंगी। मेरे आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर चुका था और मुझे लगता था कि मैं अब कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे माता-पिता को सब कुछ पता चल गया था। वे बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार और सहारा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह मेरी गलती नहीं थी और उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने मुझे एक मनोचिकित्सक के पास भी भेजा ताकि मैं अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकूं। मनोचिकित्सक ने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे सिखाया कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकती हूँ और उसने मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उसने मुझे यह भी सिखाया कि मैं अपने घावों को कैसे भर सकती हूँ और एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। धीरे-धीरे मैं ठीक होने लगी। मैंने अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया और मैंने अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू कर दिया। मैंने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया और मैंने महसूस किया कि मैं अब एक मजबूत महिला हूँ। मैंने अपनी कहानी से अन्य लड़कियों को भी प्रेरित करने का फैसला किया। मैंने उन लड़कियों को बताया कि उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए और उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि वे अकेली नहीं हैं और उन्हें हमेशा सहारा और मदद मिलेगी। मैंने एक संगठन भी शुरू किया जिसका नाम था आवाज। ये संगठन उन लड़कियों की मदद करता था जो शोषण का शिकार होती थीं। हम उन्हें कानूनी सलाह और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते थे और हम उन्हें बताते थे कि वे अकेली नहीं हैं और उन्हें हमेशा सहारा और मदद मिलेगी। आज मैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है। मैंने सीखा है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और यह भी सीखा है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। मेरा भविष्य उज्जवल है और मेरे मन में बहुत आशा है। मैं जानती हूँ कि मेरे सामने अभी भी कई चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन मैं उन्हें पार करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अब अकेली नहीं हूँ और मुझे हमेशा सहारा और मदद मिलेगी। मेरी कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और यह भी सिखाती है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। मेरा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हम अपने घावों को भर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।